बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, जिस तरह आपके साथ हम अहम से अहम प्रोग्राम शेयर करते रहते हैं, आज का जो प्रोग्राम है वो भी इंतहाई अहम है। वो है मुंजी की जो पहले 25 से 30 दिन की जो पानी की मैनेजमेंट है, जो वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि पानी मुंजी को किस तरीक़ेकार से लगाना है, कितना लगाना है और कैसे लगाना है, ये सारी 25 से 30 दिन की जो पहली मैनेजमेंट है, इसके ऊपर क्रॉप का बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। क्रॉप तो ये मैं सारी चीज़ें आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन आज की हमारी बात जो है ना, मुंजी की जो पहले 25 से 30 दिन की वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर होगी। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुकम्मल देखें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि मुंजी, अब पानी की जो मैनेजमेंट है ये किस मुंजी के लिए है। ये हर किस्म की मुंजी, हर किस्म की धान की फसल के लिए जो पानी की मैनेजमेंट है, ये आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं। चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो सुपरी हो, चाहे वो बासमती हो या कोई भी सीड हो, उसकी जो पहले 25 से 30 दिन वाटर मैनेजमेंट है, पानी की मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल इसी तरह है जो हम आज बात करने लगे हैं। ये इस वक्त मेरा ये एक फील्ड है छोटा सा हाइब्रिड LP2 का, गार्ड वालों का हाइब्रिड LP2 का सीड है। ये 25 दिन के करीब है, ये 25 दिन इसको हो गए और लगे हुए पनीरी को ट्रांसप्लांट किए हुए। अब दोस्तों, जो सबसे अहम बात है, सबसे एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने पहले 30 दिन मुंजी ट्रांसप्लांट करने के बाद पहले 30 दिन 1 इंच से पानी ज़्यादा नहीं करना। 1 इंच से पानी ज़्यादा नहीं करना और पानी खुश्क भी नहीं होने देना। हाँ, लेकिन ये है कि आपने हर 8 दिन बाद एक दफ़ा पानी खुश्क कर देना है। बस पानी खुश्क होता जाए तो दोबारा से आपने उसको पानी दे देना है। यानी कि इन 25 से 30 दिनों के दौरान तमाम जो फील्ड है वो आपका लेवल होना चाहिए और उसके अंदर 1 इंच से पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी बहुत सारी वजूहत है। अब हम बात करने लगे हैं वजूहत वाली, कि वजूहत क्या है, क्यों ऐसा करना चाहिए, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, अगर हम ज़्यादा पानी दें तो उसका नुकसान क्या होता है, अगर पानी कम दें तो उसका क्या नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं। ये फील्ड है LP2 का, गार्ड LP2 का। मैं इसकी आपको ये समझाता हूँ कि हमने 1 इंच पानी क्यों रखना है। ये देखें, आगे आ जाएं। ये देखें, ये एक हमारा धान का ये एक बूटा, ये एक पौधा हमने लगाया था जो एक बूटा बन चुका है। अब इसके अंदर इसके पानी कम क्यों रखना है, आपको पता है कि इसने जो है ना शाखें निकालनी है, टेसलिंग निकालने होते हैं। तो जब शाखें और टेसलिंग निकालने हैं, मिसाल के तौर पर अगर इसके अंदर पानी 1 इंच हो तो आपको पता है कि जैसे ही टेसलिंग निकलेगा, ये 1 इंच के करीब है साइज़, जैसे ही टेसलिंग निकलेगा उसको पानी के अंदर रहना जो है ना वो कम दिन रहना पड़ेगा। ज़ाहिर है जब उसने ज़मीन से नीचे से निकलना है तो पानी जो है उसको पानी में वो डूबा होगा। अगर पानी आपका 4 से 5 इंच हो या 3 इंच हो या 4 इंच हो तो आपका क्या ख्याल है, जो आपका नया टेसलिंग जो पौधा निकलेगा, क्या ख्याल है वो कितने दिन पानी के अंदर रहेगा। अगर उसको 3 दिन से ज़्यादा पानी के अंदर रहना पड़ गया तो ये समझें कि वो टेसलिंग आपका ज़ाया हो जाएगा, वो टेसलिंग ज़ाया हो जाएगा। और अगर आप 1 इंच पानी रखते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर जो नया टेसलिंग है वो बाहर आ जाएगा। और हमारा ख़ास मकसद ही यही है कि पानी की जो मुनासिब मिकदार है उसको रखने का ख़ास मकसद ही सिर्फ ये है कि कोई भी टेसलिंग जो नया निकल रहा है उसके अंदर उसको पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार ना मिले, ताकि वो गले सड़े ना, बल्कि अपने टाइम के अंदर अंदर जितना टाइम वो पानी बर्दाश्त कर सकता है उसके पत्ते बाहर आ जाएं और वो खुद खुराक बनाना शुरू कर दे। तो इसलिए पानी जो है पहले 25 से 30 दिन आपने पानी 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। अब अगर पानी ज़्यादा लगाएंगे, 3-4 इंच होगा, तो आपको सारी बात समझा दी है कि होगा ये कि पौधे को ज़ाहिर है 4 से 5 इंच पानी क्रॉस करते हुए कुछ टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन लगेंगे। तो 4 से 5 दिन, उसकी लाइफ 3 दिन है। अगर आप 4 से 5 दिन पानी इतना खड़ा हुआ है कि अगर उसको 4 से 5 दिन लगते हैं बाहर निकलते हुए, तो उसमें से 90% जो पौधे होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। अब दूसरी सूरत में ये तो बात होगी, अब ये 25 से 30 दिन आपने हरगिज़ पानी 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं कि पानी खुश्क करना है या नहीं करना और क्यों करना है, दूसरी जो बात है वो ये है कि हर 8 दिन बाद आपने मुंजी का पानी एक दफ़ा खुश्क कर देना है। पहले 25 से 30 दिनों की मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट। हर 8 दिन बाद पानी आपने एक दफ़ा ज़मीन का खुश्क कर देना है। असल में होता ये है कि ज़मीन के अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं कुदरती तौर पर। जब आप एक दफ़ा पानी खुश्क करेंगे तो वो जो सुराख होंगे वो ऑक्सीजन की सप्लाई और वो दोबारा से खुल जाएंगे, पोर्स खुल जाएंगे। अगर आप पानी जो है ना बिल्कुल नहीं खुश्क करेंगे तो जो ज़मीन के पोर्स हैं
जो पोर्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन जो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ज़मीन फील्ड के अंदर नीचे मौजूद हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो इसका मतलब है हमारी जो फर्टिलाइज़र होगी वो पौधे को मिलना कम हो जाएगी, और पौधे को अगर फर्टिलाइज़र मिलना कम हो जाएगी तो इसका मतलब है आपकी जो पैदावार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, आपके पौधों की तादाद जो है ना वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक दफ़ा 8 दिन बाद पानी खुश्क करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ज़मीन एक दफ़ा नंगी हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, ताकि जितने भी ज़मीन के पोर्स हैं, सुराख हैं, वो नंगे हो जाएं और दोबारा से खुल जाएं। उसके बाद जैसे आप पानी लगाएंगे आपको ये वाज़ह नज़र आएगा कि पानी एक दफ़ा खुश्क करके जब दोबारा लगाया जाता है तो इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है, फसल आपको खुशहाली में नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी पहले 20 से 25 दिन की मैनेजमेंट। इसी तरह पहले 20 से 25 दिन की जो खादों की मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। जो पेस्टिसाइड्स की मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। जो वीड्स को कंट्रोल करने के हवाले से प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो ये आज हमारा पहले 25 दिन की मैनेजमेंट के हवाले से पहला प्रोग्राम है। तो दोस्तों अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको जो है ना अमल दरामद कर सकें इसके ऊपर। दोस्तों अगर आप ये 25 से 30 दिन इसका जो प्रॉपर मैनेज करते हैं पानी की, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो टेस्लिंग होंगे वो 45 से 50 होंगे एक पौधे के अंदर, और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके टेस्लिंग 25 से 30 होंगे। तो आप ये देखें कि एक पौधे के अंदर जो आपने एक पौधा लगाया था उसकी तादाद 25 से 30 बेहतर है या 45 से 50 बेहतर है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप जो है ना इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे और दूसरों को वीडियो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे ताकि दूसरे किसान भी फ़ायदा हासिल कर सकें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ब्रेक।